तो हम लोग बता रहे थे यहाँ पर, इस बात कर रहे थे इस इक्वेशन में कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं देन इट गिव राइज टू 22.4 लीटर, इट गिव टू 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP। तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट देता है 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना देगा कार्बन डाइऑक्साइड? 22.4 डिवाइड बाय 100। कितने में पूछा है? 20 ग्राम में पूछा है। तो 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट NTP पर कितना देगा CO2? 22.4 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय दिस 20। व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर 4.48 लीटर। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट हाउ मच amount of carbon dioxide at NTP will be formed when 20 gram of limestone is heated। ठीक है, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, there is one more numerical, इसको और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP, what volume of oxygen at STP is required to affect the complete combustion of 200 centimeter cube of acetylene and what would be the volume of CO2 formed। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, पहले तो हम इक्वेशन लिखते हैं। एसिटिलीन है, इसका कंबशन किया, एसिटिलीन होता है आपका C2H2, इसका किया कंबशन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हमें पता है जब भी कंबशन होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन का इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करिएगा, यहाँ पर 2 से करो मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, या 2 2 4, यहाँ पर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस इक्वेशन को देख करके पता लग रहा है कि 2 मोल्स जो एसिटिलीन के हैं वो कंबाइन करते हैं 5 मोल्स ऑफ वाटर के साथ टू प्रोड्यूस 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब आपसे क्या कहा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो पूछा है STP पर, ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट द कंप्लीट कंबशन ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन। ये जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन, इसका हमें वॉल्यूम दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है, ये वॉल्यूम गिवन है। तो आपसे पूछा इफ वी आर टेकिंग 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन एट STP, तो इसके कंबशन के लिए कितने ऑक्सीजन के वॉल्यूम की आवश्यकता होगी। और साथ में ये भी पूछा है इसके कंबशन से व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। जो CO2 आपका बन रहा है ना, CO2 जो बन रहा है, कितने अमाउंट में CO2 बना, इसका भी आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन क्लियर। अब हमें पता है किसी भी केमिकल सब्सटेंस का जो फॉर्मूला था 1 मोल का, 1 मोल बराबर होता है इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, और ये बराबर होता है 22.4 लीटर एट STP। मतलब 1 मोल किसी भी केमिकल सब्सटेंस का जो होता है वो STP पर 22.4 लीटर वॉल्यूम के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम की बात करनी है, आपसे ऑक्सीजन और CO2 का वॉल्यूम पूछा है, एसिटिलीन का वॉल्यूम दिया है, तो आप यहाँ पर जो रिलेशन लगाएंगे वो होगा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, तो पता है 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर के, तो यहाँ पर तो 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल बराबर हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर एट STP। अच्छा, एक बात हम जानते हैं 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 1 ml में होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो यहां पर 2 लीटर है, सॉरी 22.4 लीटर की अगर मैं बात करता हूं जो STP पर वॉल्यूम है 1 मोल का, इट विल बी इक्वल टू 22.4 इंटू 1000, इट विल बी इक्वल टू 22400 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहने का मतलब है 22.4 लीटर को हम 22400 सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं। तो यहां पर तो आपका वॉल्यूम है 2 इंटू 22.4 लीटर, ये कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम के साथ, 5 मोल के साथ, मींस 5 इंटू 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। CO2 कितना बनेगा, 4 इंटू 22.4 लीटर ऑफ CO2 बन जाएगा, और वाटर बनेगा 2 इंटू 22.4 लीटर। क्लियर। आप चाहो तो उसको लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 22400 सेंटीमीटर क्यूब। ये बराबर हो जाएगा 5 इंटू 22400
सेंटीमीटर क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा 4 इंटू 22400 सेंटीमीटर क्यूब के, एंड दिस वन विल बी इक्वल टू 2 इंटू 22400 सेंटीमीटर क्यूब के, ये इसके बराबर हो जाएगा। बच्चों अब विशेष हमें ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आपसे कहा कि ये जो एसिटिलीन है एसटीपी पर इसका वॉल्यूम गिवन है, आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है। तो आप ये बोलोगे यहाँ पर बिकॉज इसके 2 मोल इसके 5 मोल से कंबाइन करते हैं, तो इसके इतना जो वॉल्यूम होगा, इतना वॉल्यूम वो इतने वॉल्यूम से कंबाइन करेगा। इसका मतलब बिकॉज 2 इंटू 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ C2H2 रिएक्ट विद O2 एट STP। ये STP के कितने वॉल्यूम से कंबाइन करता है? 5 इंटू 22400 सेंटीमीटर क्यूब से कंबाइन करता है। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन का कितने वॉल्यूम से कंबाइन करेगा? 5 इंटू 22400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22400, इतने सेंटीमीटर क्यूब से कंबाइन करेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब इतने से करेगा ना कंबाइन, तो इससे ही कैंसिल हो गया, तो 5/2 आ गया। तो इसलिए कितना वॉल्यूम में पूछा है आपसे का? 200 जो सेंटीमीटर क्यूब होगा एसिटिलीन का, वो कितने ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा? तो 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 200, इससे ही कट गया 100 टाइम्स। तो आप यू आर गेटिंग इट एज 500 सेंटीमीटर क्यूब of oxygen will be required at STP for the reaction of 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन। ठीक है, अब ऐसे क्या निकालना है और क्या निकालना है? CO2 निकालना है कि CO2 कितना बनेगा when we are using 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन एट STP। तो आप लिखोगे बिकॉज 2 इंटू 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन on combustion produces CO2। क्या कहा? आपका जो एसिटिलीन है 22 इंटू 22400 सेंटीमीटर क्यूब, उसका अगर हम कंबशन कराते हैं तो कितना CO2 प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूसेस CO2। कितना CO2 प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है 4 इंटू 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एट STP, इतना प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन का कंबशन कराने पर कितना CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा? 4 इंटू 22400 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22400 सेंटीमीटर क्यूब, इससे ये कट गया। यू आर गेटिंग 2 सेंटीमीटर क्यूब हियर, 2 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। ठीक है, इसलिए कितना यूज किया था आपने यहां पर? 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब जो आपका एसिटिलीन है उसका कंबशन करने पर कितना CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा? यहां पर 2 इंटू 200, कितना आ गया? 400 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। So this is the way in which such type of questions can be solved.